Hello everyone, my name is Isha and welcome to my channel. So आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाली हूँ, जो कॉन्सेप्ट है फ्री विल का कॉन्सेप्ट, राइट? तो कैसे आपकी फ्री विल आपकी डेस्टिनी को चेंज कर सकती है, आपकी लाइफ के पाथ को चेंज कर सकती है, कैसे आपकी फ्री विल एक डिफरेंस क्रिएट कर सकती है सोसाइटी में, वर्ल्ड में। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट? सो बहुत बार हम लोग डिपेंड हो जाते हैं किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर, किसी भी एक्सटर्नल आइडेंटिटी के ऊपर, और हम भूल जाते हैं कि हमारी खुद की विल पावर में कितनी ज़्यादा पावर है। हम वो बिल्कुल कम्प्लीटली भूल जाते हैं, राइट? तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कैसे आपकी फ्री विल आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, आपको वो चीज़ें भी दिला सकती है जो शायद आपकी किस्मत में नहीं है, या फिर प्रॉब्ली आपका लाइफ पाथ शायद वो नहीं था, बट आपकी लाइफ में आपकी फ्री विल से आप कितना डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि योर लाइफ इज़ लाइक अ री रिकॉर्डेबल डीवीडी, राइट? सो वहाँ पे कुछ भी पहले से डिसाइडेड नहीं है। आपके एक्शंस, आपके थॉट प्रोसेस, क्या आप सोचते हैं चीज़ों के बारे में, क्या आपके परसेप्शंस हैं, वो आपकी पूरी लाइफ को 360 डिग्रीज चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो अब हम इसी कॉन्सेप्ट को एक स्टोरी के थ्रू समझेंगे सबसे पहले तो। सो आज मैं आपको एक स्टोरी सुना रही हूँ, किसकी? बुद्धा की। अगेन बुद्धा स्टोरी। सो एक बार बुद्धा एक जंगल में जाके एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो उस पेड़ की कुछ दूरी पर ही एक रिवर थी। तो उस रिवर में एक बहुत बहुत रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर जो था वो आया टू टेक बाथ। और जब वो बात ले रहा था, ही सॉ फुटस्टेप्स ऑफ बुद्धा नियर बाय रिवर, एंड ही वॉज सच अ प्रोफिशिएंट एस्ट्रोलॉजर कि वो सिर्फ फुटस्टेप्स देखकर ही किसी भी इंसान का भविष्य बता सकता था, ठीक है? तो उसने जब वो फुटस्टेप्स देखे बुद्धा के, तो वो फुटस्टेप्स को देखकर ही समझ गया कि ये किसी एम्परर के फुटस्टेप्स हैं। He could analyze with the footsteps only that these are the footsteps of some very very powerful emperor, not any emperor, but बहुत बहुत powerful emperor के ये footsteps हैं। तो उसने सोचा कि इतना powerful emperor यहाँ पर कहीं पास में है, जंगल में ही, so I should go and meet him। तो उसने क्या किया, वो footsteps को follow करते करते बुद्धा के पास पहुँच गए। और जब वो बुद्धा के पास पहुँचे तो वो बहुत बहुत हैरान हो गए कि ये तो किसी बहुत ही फेमस, किसी बहुत ही पावरफुल एम्परर के फुटस्टेप्स हैं, जो कि वर्ल्ड में रूल करेगा, ही इज़ गोइंग टू रूल। और ये तो यहाँ पे एक मॉन्क मिल गया मुझे, है ना? तो ही वॉज सो एस्टोनिश्ड टू सी बुद्धा। उसको लगा कि मेरी आज तक की जितनी स्टडी है ये तो सब मतलब पानी में गई, कुछ नहीं हुआ। मुझे क्या हो रहा है? क्या मैं फुलिश हूँ जो मुझे ये फुटस्टेप से ये समझ में आया? क्या मुझे मुझे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं? क्या रीज़न है कि मैं समझ नहीं पाया कि ये तो किसी एम्परर के फुटस्टेप्स होने चाहिए और ये फुटस्टेप्स निकले एक मॉन्क के। सो बट स्टिल, बिकॉज उसकी स्टडी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, उसकी एस्ट्रोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, फिर भी उसने सोचा चलो मैं शाक्यमुनि बुद्धा से पूछता हूँ कि भाई तुम कौन हो? तो वो बुद्धा के पास गए और उन्होंने पूछा हु आर यू? तो बुद्धा उन्हें कहते हैं आई एम नथिंग। सो उन्होंने बोला यू आर नथिंग? तो ये जो तुम्हारे फुटस्टेप्स हैं ये तो बताते हैं कि तुम कोई बहुत ही पावरफुल एम्परर हो जो पूरी दुनिया को रूल करेगा, और तुम तो नथिंग हो। तो इस पर बुद्धा कहते हैं हाँ मैं नथिंग तो हूँ, बट येस मैं पूरी दुनिया को कॉन्क्वेयर कर सकता हूँ, कर चुका हूँ। तो इस पर उन्होंने बोला, एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि कैसे भाई, तुम तो एक मॉन्क हो, तुम कैसे कर लोगे भाई पूरी दुनिया को रूल? तो इस पर बुद्धा उन्हें कहते हैं कि किसी को भी रूल करने के लिए कि ज़रूरी नहीं है कि उसको डराना है, धमकाना है, उसको नीचा दिखा कर ही मैं उसके ऊपर रूल कर सकता हूँ। ये तो रूल ऑफ जंगल है। तो रूल ऑफ जंगल क्या होता है कि हम अपने से जो नीचे हैं उसको दबाते हैं, डराते हैं, और जो हमसे ऊपर होता है उससे हम खुद डर जाते हैं, है ना? तो उन्होंने बोला कि मैं इस तरीके का रूलर नहीं हूँ, मैं इंक्लूजन करता हूँ, ना कि मैं कॉन्क्वेयर करता हूँ। सो व्हाट इज़ इंक्लूजन हेयर? सो इंक्लूजन इज कि मैं इस पूरी
धरती को, इस पूरे यूनिवर्स को अपना मानता हूँ। एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ माई ओन। अगर उसे इतना सा भी पेन होगा तो वो पेन मुझे फील होता है, तो वो दर्द उसका मैं महसूस करता हूँ। तो इस तरीके से मैं कौन हूँ? मैं रूलर तो हूँ, मैं एम्परर तो हूँ, बहुत पावरफुल भी हूँ, बट मैं ऐसा पावरफुल नहीं हूँ। मैं रूल ऑफ जंगल अप्लाई नहीं करता। मैं सबको प्यार से, सबको अपना मान के उनके दिल के ऊपर कब्जा कर लेता हूँ। तो इसके ऊपर एस्ट्रोलॉजर वाज सो एस्टोनिश्ड कि अरे मतलब एम्परर ऐसा भी हो सकता है। तो उन्होंने उससे पूछा कि कैसे, हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि तुम इस तरीके से दुनिया के ऊपर रूल कर सकते हो। तो इसके ऊपर बुधा ने उनको बताया कि देखो, तुम जो हो, तुम सिर्फ प्रिडिक्शंस के ऊपर चलते हो। जो तुम्हारी डेस्टिनी में लिखा हुआ है तुम उसको फॉलो कर रहे हो, उसके अलावा तुमने कुछ सोचा ही नहीं। तो तुम सिर्फ प्रिडिक्शंस कर सकते हो और तुम कोई प्लान नहीं बना सकते। तुम्हारी कोई फ्री विल नहीं है कि मुझे करना क्या है। तुमने मुझे फाइनल डेस्टिनेशन मेरी बता दी कि ये एम्परर बनेगा, बट जो पाथ था वहाँ तक पहुँचने के लिए, वो पाथ मैंने चूज़ किया, राइट। तो वो पाथ मैंने चूज़ किया और मेरा पाथ जो था वो रूल ऑफ जंगल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा था। मेरा पाथ जो था वो लव, हार्मनी, उसके अकॉर्डिंग चल रहा था। तो मैं रूलर तो हूँ, मैं एम्परर तो हूँ, मैं लोगों के दिलों पे राज करता हूँ, राइट। तो यहाँ से बुधा ने बताया कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि क्या प्रोडिक्शंस हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका क्या प्लान है, आप क्या करना चाहते हैं। पर आप जो करना चाहेंगे वो ज़रूर होगा, बट इसके लिए बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन, करेज, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे कि एक बहुत ही फेमस कोट है, आप लोगों ने भी सुना होगा, टू रोड्स डाइवर्ज इन वुड्स एंड आई टुक द रोड लेस ट्रैवल्ड एंड इट मेड ऑल द डिफरेंस। सो आप कौन सा पाथ चूज़ कर रहे हो अपनी लाइफ के लिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो दोनों रास्ते ही शायद आपको एक ही तरफ लेके जा रहे हैं। जैसे बुधा ने बताया कि उनको एम्परर ही बनना था, उनको रूल ही करना था, बट उन्होंने पाथ कौन सा चूज़ किया रूल करने के लिए? उन्होंने रूल ऑफ जंगल नहीं अप्लाई किया था, किसी को डरा के, धमका के, उसको मार के। ऐसा नहीं वो किसी के ऊपर एम्परर बनना चाहते थे, बल्कि वो लोगों का दिल जीतना चाहते थे, इस सोसाइटी में एक डिफरेंस लेके आना चाहते थे। सो उनके एक्शंस, उनके थॉट्स, उनके वर्ड्स, इट मेड ऑल द डिफरेंस। तो ऐसे ही जब हम कुछ लाइफ में करना चाहते हैं तो वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मैं क्या सोचती हूँ, मुझे क्या करना है, मेरा फाइनल मेरा मोटिव क्या है किसी काम को करने के लिए, और अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो फिर फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में इतना मत सोचें कि जब ये हो जाएगा तो मेरा ये बन जाएगा, मैं बहुत ज़्यादा रिच हो जाऊंगी, मुझे ये मिल जाएगा। अगर आप ये सब सोचते रहेंगे, जितना ज़्यादा आप फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में सोचेंगे, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में एंजाइटी बढ़ेगी, पैनिक बढ़ेगा, फियर बढ़ेगा। जैसे कि श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो आपको अपनी इस जर्नी को एंजॉय करना है, ना कि आपको फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में सोच सोच के वो एंजाइटी वाली वाइब्स, एंजाइटी वाली फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स में डालनी है। तो उसके बारे में मत सोचें, बट सिर्फ और सिर्फ अपनी उस जर्नी को एंजॉय करें। इस जर्नी में बहुत सारे बम्प्स आएंगे, यू मे हैव अ वेरी वेरी बम्पी राइड। तो पर वो उस हर बम्प के साथ, उस हर स्ट्रगल के साथ यू आर बिकमिंग मोर हम्बल, मोर कंपैशनेट। बट येस, उसकी अपनी उस स्ट्रगल की वजह से अपने आप को बिटर मत बना लीजिएगा। उस हर एक स्ट्रगल के साथ यू मस्ट बिकम मोर कंपैशनेट। तो वो हर स्ट्रगल, हर एक मुश्किल जो आप फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो आपको हम्बल बनानी चाहिए। शायद कल को आप कुछ ऐसे लोगों से मिलें जो कि सिमिलर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। जब आप उन्हें इनकरेज करेंगे तो शायद उनमें भी वो हिम्मत आ जाएगी कुछ करने की। सो आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? आपका ध्यान फाइनल डेस्टिनेशन के ऊपर नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान होना चाहिए जर्नी पर। उस जर्नी को एंजॉय कीजिए, उसके हर बम्प को एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी फ्री विल कैन मेक अ डिफरेंस। तो आपको ध्यान किस पे देना है? अपनी जर्नी पर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।